समझिएगा डियर, पहले आप लोग को बता देते हैं गति जड़त्व के बारे में, इसके बाद बता देंगे दिशा जड़त्व के बारे में। कल विराम जड़त्व पढ़ा दिए है ना। कौन जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे? इसके बाद फिर बतावेंगे दिशा जड़त्व माने समझते हैं ना। जड़त्व का मतलब समझिए कि हर व्यक्ति के पास एक ऐसा आलस होता है कि जो विराम में वो चाहता है कि हम विराम में ही रहें, और जो गति में वो चाहता है कि हम गति में रहें, और इसी गुण को तो कहते हैं तो जड़त्व। विराम जड़त्व पढ़ा दिए हैं। अब चलते हैं कौन जड़त्व। पहले समझ लीजिए गति जड़त्व क्या है। कौन जड़त्व? कहता है प्रत्येक वस्तु का वह गुण, प्रत्येक वस्तु का वह गुण जो अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, जो अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, तो वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? गति जड़त्व कहते हैं। यहाँ लिखाए हैं, समझ रहे हैं। और गति जड़त्व के बहुत सारे उदाहरण हैं। गति जड़त्व के कारण ही, गति जड़त्व के कारण कोई बस जा रहा है गतिशील है, ठीक, और उस पर कोई व्यक्ति सवार है। बस गतिशील है और उस पर कोई व्यक्ति सवार है, तो वह व्यक्ति भी गति में रहता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है यानी गाड़ी रुकता है, तो उस पर सवार व्यक्ति बताइए आगे की ओर झुकता है कि पीछे की ओर? आगे की ओर। सही बात है। पूछे क्यों, तो कहिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो गति जड़त्व के कारण। किसके कारण? गति जड़त्व के कारण। किसी गतिशील बस पर सवार व्यक्ति जब बस पर गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाता है या गाड़ी जब अचानक रुकती है, तो उस पर सवार व्यक्ति किस ओर झुक जाता है? क्यों? गति जड़त्व के कारण। डिटेल से भी बता देंगे, समझिए ना। पहले दूसरा लिखाए हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी गतिशील बस से कूदता है तो वह आगे की ओर झुक जाता है, माने मुँहे भारे गिरता है। देखिएगा कोई गाड़ी गतिशील है ना, और उस पर कोई व्यक्ति सवार है, अब उतरे की बारी आया तो बस गतिशीले है, गाड़ी मोटर गतिशीले है, और कहे कि कूद जो तो कूदेगा तो खतरा भी हो सकता है, गिरेगा तो कैसे? आगे की ओर झुक जाएगा। आगे की ओर झुकेगा तो ये जब खोपड़ा है, समझ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, नाक मुंह छिला जाएगा। तब वो पढ़ा देंगे कि चलती हुई गाड़ी से कूदना खतरनाक होता है। क्यों? चलती हुई गाड़ी से कूदना खतरनाक होता है, क्यों? बतावेंगे। अच्छा, अगला एग्जाम्पल दिए हैं कि पंखा का स्विच बंद कर देने पर भी, पंखा का स्विच बंद कर देने पर भी पंखा कुछ समय तक घूमते रह जाता है। किसके कारण? पूछे ऑब्जेक्टिव में तो सब बोलिए गति जड़त्व के कारण। बंद करके नहीं तो देखिएगा, बंद कर दीजिए, स्विच बंद हो गया, लाइन कट गया, फिर भी पंखा कुछ समय तक घूमते रह जाता है। क्यों? गति जड़त्व के कारण। बहुत सारे उदाहरण हैं। लंबी कूद करने से पहले, हाई जंप लॉन्ग जंप सुने हैं? जी सर। जी सर। कोई किसी को 10 फीट फानना है, तेजी पर ही रहेगा, डायरेक्ट कहेगा फान जो 10 फीट फानेगा, लेकिन दौड़ के आवेगा ना कुछ दूर तब फान जाएगा। नहीं सर, देखे हैं ये सब पढ़े के है फिजिक्स में। लंबी कूद करने से पहले, लॉन्ग जंप ज्यादा समझा होता है, जंपिंग कूदना। लंबी कूद करने से पहले व्यक्ति कुछ दूर क्या होता है? दौड़ता है। क्यों? ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कहिए गति जड़त्व के कारण। बहुत से उदाहरण हैं। आप लोग को गति जड़त्व का उदाहरण बताते हैं।
देखिए कोई व्यक्ति जिसे बस गतिशील है और उस पर कोई व्यक्ति चढ़ा और चढ़ते समय देखा कि रे सीट फुल है चारों तरफ, तो व्यक्ति सबसे पहले खोजेगा कि पकड़े वाला कने, पकड़े वाला कने। काहे कि जब ड्राइवर ब्रेक मारा तो ये तो विराम में आ जाएगा, लेकिन ये कहेगा ऊपरी हिस्सा कि गति जड़त्व के कारण, किस जड़त्व के कारण, गति में ही रहेंगे। और ड्राइवर जब मारेगा ब्रेक तो आगे क्यों ऐसा झुकेंगे कि नहीं कुछ पकड़ ले रहेंगे तो थपड़ा बिगड़ जाएगा। बेचारा आगे जो भी रहेगा उसको भी कुछ हो सकता है। समझ रहे कि नहीं बात को? कुछ पकड़ लेना है। जब ड्राइवर अचानक गाड़ी खोला, खड़ी है, मारेंगे तो नीचे की तरफ साफ पलट जाएंगे। यही चलते देखिए सब क्लियर रहता है। कोई भी व्यक्ति कितनों अनपढ़ रहे, गाड़ी पर जैसे ही चढ़ेगा तो सबसे पहले ट्रेन पर कुछ भी बस पर चढ़ेगा, सीट नहीं मिलेगा तो सबसे पहले पकड़े वाला सोचेगा कि पकड़े वाला कने। तो आप लोग भी ऐसा ही सोचिए, पढ़े लिखे ज्ञान आपको हासिल हो रहा है। गाड़ी मोटर पर चढ़िए, सीट नहीं मिले तो खड़ा रहिए, तो ऐसे ही नहीं। कितना मूर्खवन जो खैनी नहीं खाए वाला रहता है ना, देखे हैं आप, चढ़ेगा अब कितना लगता है खैनिया नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत खैनिया बनावे लगा, ब्रेक वो मारेगा, ड्राइवर तेज उल्टेगा, इधर आज चोट लग गया। ऐसा होता है। तो आप लोग कभी भी सीट नहीं मिले खड़ा रहिए तो सबसे पहले पकड़े वाला देखिए, है कि नहीं। जितना संपर्क में गाड़ी पर शरीर रहेगा उतना माने जिसे गति में है तो विराम जड़त्व कम काम करेगा, समझे ना। और बताते हैं गाड़ी मोटर में सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। क्यों? ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कहिए गति जड़त्व के समझाते हैं डियर। गाड़ी मोटर है, स्कॉर्पियो ले लीजिए, स्कॉर्पियो रोड पर चलता है तो समझते हैं ना, उसका मिनिमम रहता है 50-60। और जब गाड़ी 50-60 में रहता है स्कॉर्पियो तो उस पर बैठे व्यक्ति का भी शरीर कौची में रहता है, गति में। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम कोई गाड़ी मोटर गतिशील गाड़ी मोटर पर बैठे हैं तो हमारा शरीर भी कौची में रहता है, गति में। समझ रहे बात को? कभी कभी ब्रेक मारने की बारी आ गया, इमरजेंसी आ गया, मारिए कस के ब्रेक। ब्रेक कितना कस के लगा, उस समय ब्रेक इतना तगड़ा होता है कि जहां मारिएगा वहीं रुक जाएगा। तो गाड़ी तो रुक जाएगा, लेकिन आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए रहिएगा तो आप नहीं रुकिएगा। आप रुकिएगा, आप शीशा उसा तोड़ ले। वाह, यही चलते वैज्ञानिक कहता है कि आप गाड़ी चलाइए तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए, कि इमरजेंसी में अगर ब्रेक मारे सीट बेल्ट लगाइएगा बंधु जी तो पूरा आपका शरीर सीट में सटा हुआ रहेगा, और जितना ज्यादा सटा रहेगा जड़त्व उतना ज्यादा काम करेगा। समझ आए ना। तो सीट बेल्ट लगैले हैं तो गाड़ी 60 में है तो हम भी 60 में हैं, लेकिन ब्रेक मारे तो गाड़ी रुक गया। हम तो रुकना चाहेगा कि हम नहीं रुके, लेकिन सीट बेल्ट लगैले रहेंगे तो जाएंगे आगे, खतरा नहीं होगा। कितना तो सीट बेल्ट एकदम उतना इमरजेंसी वाला रहता है। आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे कि दुर्घटना हो गया। जो सीट बेल्ट है और लगैले नहीं है, 80 या 90 के स्पीड में चल रहा है और कहीं एगो जानवर पार कर रहा है, मारा तुरंत ब्रेक। अब जो पीछे बैठल उठल है चाहे ड्राइवरों को खतरा हो सकता है, मारा ब्रेक तब किसी को कहते हैं नाक मुंह एकदम दांत टूट गया। किसके कारण? सीट बेल्ट नहीं लगाने के। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कभी भी गाड़ी मोटर पर सफर कीजिए तो सीट बेल्ट का प्रयोग कीजिए। समझे बात को? बस उस पर आप लोग गए होंगे तो सब घटना होबे किया होगा कि मारता है ब्रेक तो कभी कभी सीटवा जब भीड़ में रहता है तब मरवा पर आ जाता है।
कितना गाड़ी पोर्टल पर बैठ गया और झुकते रहता है, नहीं झुकते रहता है, झुका लगलो चटवाता होता है ऐसा। अच्छा, और समझाते हैं वैज्ञानिक। कभी आप लोग को कभी कभी ऐसा लगता होगा कि वैज्ञानिक काहे ने ऐसा ब्रेक बनाया कि एकदम ऐसा ब्रेक, डिस्क ब्रेक तो है ये वैसा, एक बार महा डिस्क ब्रेक ऐसा बनावे कि एकदम जेजा मार एकदम वो जी लगे। है ये डिस्क ब्रेक, लेकिन सोचिए कि ओकरो से आप महा डिस्क ब्रेक बनावे मोटरसाइकिल में, तैयार बड़ा बड़ा दुर्घटना होगा। मोटरसाइकिल में कोई सीट बेल्ट नहीं होता है, आप 100 के स्पीड धरा दिए तो मोटरसाइकिल तो 100 के स्पीड में चल ही रहा है, समझ रहे हैं ना। अगर बाई चांस मार दियो ऐसा महा डिस्क ब्रेक तो वो तो कहा कि हम विराम में आइए गए, लेकिन आपका शरीर कहेगा हम 100 के गति में हैं, तो 100 बनैले रहना चाहें, 100 बनैले रहना चाहेंगे, जिसके चलते कि नहीं रुकेगा, गाड़ी रुक जाएगा, उसमें ब्रेक लग गया, हमको ब्रेक लगेगा, मारेगा तो हाथ का वारते वारते गाड़ी के आगे फेंक देगा। तो किसके कारण ऐसा होता है? ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी कभी तो साइकिल उकिल चलावे वाला में कभी आगे कस के ब्रेक लग जाता है तो बेचारा के नाक मुँह छिला जाता है, ऐसा नहीं होता है? हाँ जी, कभी कभी किसी को साइकिल चला रहा है, आगे वाला ब्रेक लग गया, गिर उड़ गया, उलट पुलट गया, नाक मुँह छिला गया, कोई पूछे कि ऐसा क्यों हुआ तो कहे कि कहिए गति जड़त्व के। कौन जड़त्व के कारण? गति जड़त्व के कारण। अच्छा, तो आप समझाते हैं डियर, आप लोग लिखिएगा कि गति जड़त्व क्या है। तो गति जड़त्व कुछ नहीं, रटना उटना नहीं है। गति जड़त्व दुनिया का हर वस्तु है, ये गुण सब में पाया जाता है। आदमी है, आदमी चाहता है कि हम दौड़ रहे हैं तो कहिए कि नहीं सर हमारा दौड़ते दौड़ते लगा है ना कि नहीं दौड़ी कितना ऐसा बोलिए देंगे, तो आपका एनर्जी नहीं रहने के कारण ऐसा लगता है, आपको एनर्जी नहीं रहने के कारण ऐसा लगता है। लेकिन आपका दिल क्या कहता है? कोई कह दे कि 5 लाख के बाजी लगाओ, इतना दूर दौड़, तो आत्मा क्या कहा कि इतना दूर अगर दौड़ जाते, दिल कहिए रहा है, चाह रहे हैं कि दौड़ जाए, लेकिन एनर्जी नहीं रहने के कारण दौड़। तो इस शैतान सब में है कि गति में है तो गति में रहे। आदमी भी चाहता है कि हम गति में है तो हाँ, लेकिन हम पहले ही बोल दिए कि इतना ऐसा बतिया कोई बोल देगा कि नहीं सर दौड़े ही नहीं, 1 किलोमीटर तो लगा है कि अब नहीं दौड़ी, ऐसा लगता है ना। तो वो आपके पास एनर्जी नहीं रहने के कारण वो अलग बात हो गया है कि नहीं। तो गति जड़त्व क्या है समझिए, प्रत्येक वस्तु का वह गुण जो अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, तो वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? गति जड़त्व। ये सब रटिएगा सोच के। दुनिया का हर वस्तु चाहता है कि हम गति में है तो ऐसी गुण को कहते हैं गति। जैसे किसी गतिशील बस पर, उदाहरण इसका बताते हैं, गति जड़त्व का उदाहरण इधर लिख दियो कि जैसे करके लिखिए दिए था। किसी गतिशील बस पर सवार व्यक्ति को बस अचानक रुकने पर आगे की ओर झुक जाना, ऐसा किसके कारण होता है? दूसरा, जब कोई व्यक्ति किसी गतिशील बस से नीचे कूदता है तो वह आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? ऑब्जेक्टिव में पूछे गति जड़त्व के कारण, ये सब गति जड़त्व के देन है। तीसरा, पंखा का स्विच बंद कर देने पर भी पंखा कुछ समय तक घूमते रह जाता है, क्यों? चौथा, लंबी कूद करने से पहले व्यक्ति कुछ दूर, क्यों? ऑब्जेक्टिव में इस समय दिक्कत नहीं होना चाहिए डियर।
समझाइए देते ही सब। बढ़े हम आगे, उतार लीजिए। चलिए अब गति जड़त्व का उदाहरण देते हैं, डिटेल से समझाते हैं। लिखे हैं क्या, पंखा बंद कर, कारण दीजिए। क्या लिखे हैं डियर, कारण दीजिए। कारण सहित व्याख्या करेंगे और लिखे से ज्यादा समझेंगे। अपने भाषा में सोचे कि हम बना दें, कोई जरूरी नहीं कि इतना हम रट जाएं भर बोल। सीखिए ज्यादा। आपसे कोई पूछे क्वेश्चन नंबर 1 लिखे डियर, किसी गतिशील बस को, लैंग्वेज कैसे दे सकता है, किसी गतिशील बस को अचानक रुकने से उस पर सवार व्यक्ति या यात्री, कहिए जो उस पर सवार व्यक्ति रहता है उसको यात्री कहा जाता है। किसी गतिशील बस को अचानक रुकने से उस पर सवार व्यक्ति या यात्री आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कहिए गति जड़त्व के कारण। कौन जड़त्व के कारण? लेकिन सब्जेक्टिव में पूछे क्यों, कैसे, बताइए, डिटेल से समझाइए हमको। तो कहेंगे ना कि देखिए समझिए बढ़िया से, जब कोई बस गतिशील होता है, गति में होता है, तो उस पर सवार यात्री भी गतिशील होता है। जब कोई बस गतिशील होता है तो उस पर सवार व्यक्ति भी गतिशील होता है, माने गति में होता है। जब बस अचानक रुकती है, विराम में आती है, तो उस पर सवार यात्री का निचला हिस्सा विराम में आ जाता है। शरीर का निचला हिस्सा जितना सीट के संपर्क में रहता है ना, वो नीचे वाला विराम में आ जाता है, विराम में आ जाता है। लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा, शरीर का कमर से लेके पूरा मूड़ी तक, समझ रहे हैं ना, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा गति जड़त्व के कारण गति में ही रहना चाहता है। ऊपरी हिस्सा कहता है कि तू रुक गया तो रुक गया, हम तो विरोध करवाए, हम नहीं रुकबो, तो नहीं रुकता है, तो आगे की ओर चाहता है कि हम नहीं रुके, लेकिन रुकवे करता है बाद में, लेकिन झुक के रुकता है। समझ रहे ना, तो लिखाए हैं। तो यही कारण है कि किसी गतिशील बस को अचानक रुकने से उस पर सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है। फिर से एक बार बोलते हैं, जब बस गतिशील होता है तो उस पर सवार यात्री भी गतिशील होता है। जब बस अचानक रुकती है तो उस पर सवार व्यक्ति का निचला हिस्सा भी क्या हो जाता है, रुक जाता है, विराम में आ जाता है। लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा गति जड़त्व के कारण गति में ही रहना चाहता है। बस गति में पहले था, तो शरीर का ऊपरी हिस्सा विचार है कि हम किस में रहें, गति में ही रहना चाहता है। तो यही कारण है, गति में रहना चाहता है, यही कारण है कि व्यक्ति आगे की ओर क्या हो जाता है। बस अपने भाषा में सही जवाब दे देना, नहीं दीजिएगा, इतना याद करिएगा। रट्टे वाला बात नहीं अच्छा होता है, भूल जाइएगा बाद में। फिर से बोले इसको। तो अगला क्वेश्चन, जब चलती हुई गाड़ी से, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, चलती हुई गाड़ी से कूदना खतरनाक होता है। क्यों? चलती हुई गाड़ी से कूदना खतरनाक होता है, क्यों? समझिए बढ़िया से। लिखाए हैं कि जब कोई गाड़ी गति में होता है तो उस पर सवार यात्री या व्यक्ति भी गति में होता है। जब व्यक्ति गाड़ी से नीचे कूदता है, धड़ाम कूदा, तो जैसी कूदा, समझ रहे ना, तो उसका पैर पृथ्वी के संपर्क में आते ही विराम में आ जाता है। पैर विराम में तो आ गया, पैर विराम में आ गया। जैसे ही धरती के संपर्क में पैर आया, कुछ में आ गया, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो ना, कमर से ऊपर वाला हिस्सा, गति जड़त्व के कारण, बस में था गति में न था, गाड़ी में था तो गति में न था, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा गति जड़त्व के कारण चाहता है कि हम किस में रहें, और आगे की ओर झुक जाता है। सिर के आड़े गिर भी सकता है, नाक मुंह टूट भी सकता है,
समझ रहे हैं ना, जिससे खतरा भी हो सकता है। तो यही कारण है कि चलती हुई गाड़ी से कूदना, कूद जाइएगा। हाँ बतावेंगे, अगर इमरजेंसी है तब कूदिए, लेकिन बताएंगे कैसे कूदिए, बतावेंगे। फिर से एक बार बोलते हैं, चलती हुई गाड़ी से कूदना खतरनाक होता है। क्यों? तो जब कोई गाड़ी गति में होता है तो उस पर सवार व्यक्ति भी गति में होता है। जब व्यक्ति गाड़ी से नीचे कूदता है तो उसका पैर पृथ्वी के संपर्क में आते ही विराम में आ जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा गति जड़त्व के कारण गति में ही रहना चाहता है और व्यक्ति आगे की ओर या सिर के आरे, जिसे बोला ना सिर के भारे, तो उसको आरे बोला जाता है, और व्यक्ति सिर के आरे गिर जाता है, जिससे खतरा भी हो सकता है। तो यही कारण है कि चलती हुई गाड़ी से कूदना खतरनाक होता है। तो चलती हुई गाड़ी से नहीं ना कूदिएगा, लेकिन कभी इमरजेंसी हो जाता है, इतना लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा तो ऊपर वाला मिटावे, समझिए ना, जरी सा लिख देते हो बतिया, नोट में करके लिखा देते हैं कि अगर आप चलते हुए गाड़ी से कूदते हैं तो उसी दिशा में कुछ दूर दौड़ जाइए, जिसके कारण आपका शरीर बैलेंस में आ जाएगा। आप गति में है तो शरीर भी चाहता है कि हम भी गति में रहें, आप कुछ दूर तक गति बनैले रह जाइएगा तो खतरा नहीं होगा। नोट में करके दिखा देते हैं, नोट हाँ लिखा ना, नोट NOT नोट। नोट NOT नोट, रिकॉर्डिंग करते रह जाते हैं। नोट समझिए, चलती हुई गाड़ी से, चलती हुई गाड़ी से कूदते समय व्यक्ति को गाड़ी के गति की दिशा में, गाड़ी के गति की दिशा में कुछ दूर दौड़ जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति को आगे की ओर, जिससे व्यक्ति को आगे की ओर गिरने की संभावना कम हो जाती है, संभावना कम हो जाती है, माने खतरा नहीं हो सकता है। ठीक, ये बात लिख दीजिए। चलती हुई गाड़ी से कूदते समय व्यक्ति गाड़ी के गति की दिशा में व्यक्ति को यहाँ छोड़ से व्यक्ति को गाड़ी के गति के दिशा में कुछ दूर दौड़ जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति को आगे की ओर गिरने की संभावना कम हो जाती है। समझे ना, खतरा नहीं होगा। तो ये समझिएगा, ये निर्देश है, आप लोग को हिदायत दिए हैं कि अगर गलती इमरजेंसी में चलती हुई गाड़ी से कूदते हैं तो उसी दिशा में कुछ दूर दौड़ जाइए, तो खतरा नहीं होगा, संभावना घट जाएगा। लिखिए, चलिए समझिएगा डियर। नोट वाला तो लिखाइए दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर दिए।
पंखा का स्विच बंद करने पर भी, पंखा का स्विच बंद करने, आउट कर दिए, बंद करने पर भी पंखा कुछ समय तक घूमते रह जाता है। क्यों? सही बात है कि नहीं? घूमते रह जाता है कि नहीं? क्यों घूमते रह जाता है? कारण दीजिए। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कहिए गति जड़त्व के, सब्जेक्टिव में पूछे तो कुछ बोल दीजिए सोच के। कहेंगे आंसर में कि जब पंखा का स्विच ऑन होता है, चालू होता है, तो पंखा गति में होता है, लेकिन जब पंखा के स्विच को बंद या ऑफ किया जाता है तो गति जड़त्व के कारण पंखा कुछ समय तक घूमते रहता है। बंद कर दिए तैयो, ऑफ कर दिए तैयो भी गति जड़त्व के कारण कुछ समय तक। फिर से जब पंखा का स्विच ऑन होता है तो पंखा गति में होता है, लेकिन जब पंखा के स्विच को बंद किया जाता है तो गति जड़त्व के कारण पंखा कुछ समय तक घूमते रह जाता है। नहीं बोल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लंबी कूद या लॉन्ग जंप करने से पहले व्यक्ति कुछ दूर दौड़ता है। क्यों? हमारा हाइट लॉन्ग जंप करे के तक कुछ दूर पहले दौड़बे। क्यों दौड़ते हैं? ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कहिए गति जड़त्व के, सब्जेक्टिव में पूछे तो देखिए लिखा दिए हैं, बढ़िया से खाली समझ लीजिए, लैंग्वेज में ढाल दीजिए, रटिए न। हम कभी नहीं कहते रटिए, ये सब सीखे के चीज है। लिखा दिए ही चलते कि कभी भी भूलिए तो देख लीजिए। जब कोई व्यक्ति लंबी कूद करने से पहले कुछ दूर दौड़ता है, कुछ दूर, तो उसका शरीर गति में आ जाता है, तो उसका शरीर और गति जड़त्व के कारण अपनी गति को बनाए रखना चाहती है। तो चाहती है कि हम अपनी गति को बनाए रखें, जिसके कारण अधिक दूर तक कूद लगा देता है, जिसके कारण अधिक दूरी तक कूद लगा लेता है। तो यही कारण है कि लंबी कूद करने से पहले कुछ दूर दौड़ता है। तो यही कारण है कि लंबी कूद करने से पहले व्यक्ति कुछ दूर दौड़ता है। समझे कि नहीं बात को? फिर से बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति लंबी कूद करने से पहले कुछ दूर दौड़ता है तो उसका शरीर किस में आ जाता है? चाहता है कि हम अपनी गति को बनाए रहें, वो चाहता है कि हम अपनी गति को, उसका शरीर गति में आ जाता है और गति जड़त्व के कारण अपनी गति को बनाए रखना चाहती है, जिसके कारण अधिक दूरी तक कूद लगा लेता है, कूद जाता है ना। तो यही कारण है कि लंबी कूद करने से पहले व्यक्ति कुछ दूर दौड़ता है। एक बात और, हालांकि आप लोग को सब नहीं पूछेगा, व्यक्ति को हाई जंप करते समय, लॉन्ग जंप करते समय कितना डिग्री के कोण से कूद लगाना चाहिए लगभग में, कि ज्यादा दूर तक कूदे, ज्यादा ऊंचा तक कूदे? 45 डिग्री के कोण से। कितना डिग्री के कोण से? लेकिन और बतेलियो बतिया लगा कई डिग्री के कोण से? तो यहाँ तक क्लियर हो गया? ये कौन जड़त्व क्लियर हुआ? चलिए अब आगे पढ़ाते हैं डियर दिशा जड़त्व। तीसरा नंबर जड़त्व खत्म हो जाएगा। तीसरा कौन जड़त्व? दिशा जड़त्व। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिशा जड़त्व क्या है समझिएगा बंदे, सब समझाते हैं। समझ में आता है कि नहीं आप लोग को? बोलिए ना। चलिए, प्रत्येक वस्तु का वह गुण, प्रत्येक वस्तु का वह गुण जो अपनी दिशा को बनाए रखना चाहती है, तो वस्तु के इस गुण को दिशा जड़त्व कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का वह गुण जो अपनी दिशा को बनाए रखना चाहती है, तो वस्तु के इस गुण को दिशा जड़त्व कहते हैं। दिशा जड़त्व के उदाहरण देते हैं। पूछे कि दिशा जड़त्व का 2-4 गो उदाहरण बताइए, तो साइकिल के पहिए के ऊपर मेडीगार्ड, ऐसे हम लोग बोलते हैं बोलचाल के भाषा में, लेकिन सही शब्द है मड गार्ड। क्या? साइकिल
साइकिल के पहिए के ऊपर मडगार्ड को लगाया जाता है दिशा जड़त्व के कारण। इसका कारण भी लिखावेंगे। मोड़ पर घूमते समय इधर जा रहे हैं और डायरेक्ट इधर के मुड़ रहे हैं, तो कभी कभी व्यक्ति मोड़ पर घूमते समय स्पर्श रेखीय दिशा में जाकर गिरता है। नहीं देखे हैं? ऐसा नहीं कि मोड़ है ऐसे जाए के मोड़, देखते मोटरसाइकिल तेजे रह जाता है, धीमा में नहीं करता है, तो इधर मोड़े के तब जाके डायरेक्ट इधर नहीं गिरता है, स्पर्श रेखीय दिशा में जाके ऐसे तिरछे जाके गिरेगा। समझ आए ना? पैर खड़ता रहेगा, जाके इसमें उलट पुलट जाएगा। जिसके कारण दिशा जड़त्व के वो अपनी दिशा को जा रहा है इधर की, तिधरे की दिशा बनाए रखना चाह रहा है, लेकिन घुमाया इधर के, तब चक्का घींच लिया इधर के कुछ दूर तक, और घींच लिया तो इधर जाके स्पर्श रेखीय दिशा में जाकर गिरेगा। इसी के कारण जब किसी पत्थर को रस्सी में बांधकर ऐसे करके घुमाते हैं तो वह किस दिशा में जाकर गिरता है? स्पर्श रेखीय दिशा। लेकिन स्पर्श रेखीय दिशा तो नहीं समझ रहे हो। देखिए समझावे पहले जा पर ये जगह इतना छोड़ दीजिए, नहीं समझ रहे हो? ये चक्का है वृत्ताकार, बढ़िया से नहीं बन पाता है। मान लिया जाए, चलिए वृत्ताकार चक्का है, इसमें धुरी गद्दड़ लगता है ना डियर, तो चक्का ऐसे घूमता है। देखे ना साइकिल वाला चक्का, वो तो कैसे खैर घुमाइए, लेकिन ऐसे घूमता है। कीचड़ कहाँ से उठता है? नीचे भूमि से, जमीन से। कीचड़ नीचे से उठ करके जहाँ पर यहाँ पर आया ना, तो यहाँ पर ऐसे मेडीगार्ड लगल रहा है। समझ रहे ना? यहाँ से कीचड़ उठा और यहाँ से उठते के साथ ऐसे जमीन के संपर्क से जैसे हटेगा नहीं, फेंकाना चाहेगा। अब फेंकाएगा, समझ रहे ना? मेडीगार्ड नहीं लगल रहेगा तब फेंकाएगा, कोई आदमी परे नहीं, आदमी पीछे उछे जाते नहीं रहा, जाते नहीं रहता है, अगल बगल से आसपास से गुजर रहा है। अब जेरा पर नली पमली वाला कीचड़ी पड़ते वो तो बढ़िया भजन देती है। समझ रहे हो ना? यह चलते मेडीगार्ड लगाते हैं कि स्पर्श रेखीय दिशा में उठा और जाके टकराया मेडीगार्ड से और गिर गया नीचे। मेडीगार्ड नहीं लगेगा तो समझ रहे ना? रोज लड़ाई झगड़ा होगा साइकिल चलावे में। तुरंत कहेगा कि बाप रे अनखा के साइकिल चलावा है, मेरा ऐसा कोई साइकिल नहीं चलावा है, नहीं बोल देता है यार। तो देखिए यही स्पर्श रेखीय दिशा होगा। यहाँ से कण छूटेगा तो डायरेक्ट यहीं पर गिर जाएगा, ऐसे नीचे गुरुत्व बल के कारण नहीं, स्पर्श रेखीय दिशा में फेंकाएगा। यहाँ पर छूटेगा कीचड़ तो डायरेक्ट इधर से नीचे चलावेगा। कि किस दिशा में फेंकाएगा? स्पर्श रेखीय दिशा में। किस दिशा में? किस दिशा में? कितना के देखते हैं ढेला ऐसे बांध लिया रस्सी में, ऐसे कर करके घुमाता है। मान लिया जैसे घुमा रहा है, ढेला यहाँ पर टूटा ताकि ये जैसे डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा नहीं, स्पर्श रेखीय दिशा में फेंकाएगा। किस दिशा में? यहाँ पर टूटा ताकि डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। किस दिशा में फेंकाएगा? यहाँ पर टूटा पत्थर ताकि एकदम डायरेक्ट जैसे नीचे ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, स्पर्श रेखीय दिशा में, स्पर्श रेखीय दिशा में फेंकाएगा। किस दिशा में? किस दिशा में? समझ रहे बात को? यही कौन दिशा हुआ? स्पर्श रेखीय दिशा। हाँ, तो लिखाए वो क्वेश्चन। क्या लिखाए डियर? क्या लिखाए क्वेश्चन? देखिए ना आप लोग। दिशा जड़त्व का उदाहरण है, साइकिल के पहिए के ऊपर मड गार्ड लगाया जाता है। क्यों मड गार्ड? माने पहले समझिएगा, मड मीन्स होता है कीचड़, गार्ड माने होता है सुरक्षा, जो कीचड़ से सुरक्षा करता है, धूरी गद्दड़ से सुरक्षा करता है, उसको कहते हैं मड गार्ड। क्या बोलते हैं? लेकिन हम सब गाँव में बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं मेडी गार्ड, लेकिन सही इसका माने सही नाम क्या है? मड गार्ड। क्या बोलिएगा? तब काहे ले लगाते हैं? अच्छा लगे लगी, साइकिलिया से खराब लगता है ना, अच्छा लगे लगी ना, लड़ाई झगड़ा से बच्चे लगे। कहता है जब साइकिल का पहिया
घूमता है या कीचड़ से गुजरता है तो उसमें लगा कीचड़ या धूल कण दिशा जड़त्व के कारण स्पर्श रेखीय दिशा में जाकर गिरता है। किस दिशा में जाकर गिरता है? स्पर्श रेखीय दिशा बतेलियो ना, जिससे आसपास से गुजरने वाले या साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को पड़ता है। कीचड़ धूलकण आसपास से गुजरने वाले पर या जो व्यक्ति साइकिल चला रहा है, बढ़िया बढ़िया उज्जर के शर्ट उज्जर के पैंट पहन के चलावे बरसात के दिन में बिना मेडीगार्ड वाला साइकिल, तब मजा आ जाएगा ना। हाँ, तो यही लिखे अतः इससे बचने के लिए साइकिल के पहिए के ऊपर मडगार्ड को लगाया जाए। फिर से एक बार बोल देते हैं, जब साइकिल का पहिया घूमता है या कीचड़ से गुजरता है तो उसमें लगा कीचड़ या धूलकण दिशा जड़त्व के कारण स्पर्श रेखीय दिशा में जाकर गिरता है, जिससे आसपास से गुजरने वाले या साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को। अतः इससे बचने के लिए साइकिल के पहिए के ऊपर मडगार्ड को लगाया कि दिक्कत लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यही दिशा जड़त्व का दूसरा उदाहरण दे रहे हैं बंधु जी। दिशा जड़त्व का कैमा उदाहरण? जब कोई व्यक्ति एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाता है, जब कोई व्यक्ति एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाता है तो रस्सी टूटने के बाद पत्थर स्पर्श रेखीय दिशा में जाकर गिरता है। ये दिशा जड़त्व का उदाहरण है। अब दिशा स्पर्श रेखीय दिशा में जाकर गिरता है, क्यों? कारण दीजिए। तो लिखे आंसर में, जब कोई व्यक्ति एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाता है तो रस्सी टूटने के बाद पत्थर दिशा जड़त्व के कारण अपनी दिशा को बनाए रखना चाहती है और पत्थर स्पर्श रेखीय दिशा में जाकर गिरता है। रस्सी में पत्थर को बांध कर ऐसे घुमा रहे हैं, समझ रहे हैं ना बंधु जी। तो जब रस्सी टूटेगा तो पत्थर अपना दिशा बनैले रहना चाहेगा कि हम अपनी दिशा में घूमते रहें। तो वही दिशा जड़त्व के कारण पत्थर किस दिशा में जाकर गिरता है? स्पर्श रेखीय दिशा। स्पर्श रेखीय दिशा समझ में लो ना, ऐसा नहीं, स्पर्श रेखीय दिशा समझ में आना चाहिए। जिसे घूम रहा है ऐसे करके यहाँ पर पकड़ के वो रस्सी यहाँ ढेला है, ऐसे घुमा रहे हैं तो बताइए, जब घुमा रहे हैं तो यहाँ से टूट गया, मान लिया जाए ढेला, यहाँ से रस्सी टूट गया तो ये ढेला पत्थर कहाँ जाके गिरेगा? डायरेक्ट नीचे, डायरेक्ट भूदुक दिया नीचे चल जाएगा। आप स्पर्श रेखीय दिशा बनाए रखना चाहेगा। स्पर्श यहाँ पर टूटेगा तो ऐसे फेंकाएगा, यहाँ पर टूटेगा तो ऐसे फेंकाएगा, यहाँ पर टूटेगा ऐसे फेंकाएगा, यहाँ पर टूटेगा ऐसे फेंकाएगा। समझ रहे हैं? ये कौन दिशा हुआ? स्पर्श रेखीय दिशा। कौन दिशा? हाँ, इसी को कहते हैं स्पर्श रेखीय दिशा। तो ऐसी जाके फेंकाएगा। अब रस्सी टूटले यहाँ पर, इधर कोई बैठल है घुमा रहा है, बेचारा से टूटले यहाँ तब टूट के नीचे गिर जाना चाहिए जिससे, लेकिन नहीं जाके ने माथा पर मारा था। ये तो देख रहे थे तब पता चला कि फलामा से टूट के लो, नहीं देखते तब पता नहीं चलता कि करने से लो। हाँ, भूत माल को है ना। चलिए, तो इतना समझ रहे हैं ना आप लोग? दिशा जड़त्व हो गया खत्म। अब आगे कल पढ़ाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का